ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है संगति का प्रभाव। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। मनुष्यों का जो गुण है संगति, अच्छे सज्जन की संगति से उसमें सद्गुण आएंगे और बुरे संगति से दुर्गुण नहीं आएंगे। तो किसी गांव में एक कुख्यात चोर रहता था। उसने कई चोरियां और हत्याएं भी की। कहते हैं उसका एक दोस्त था जो मन ही मन उसे सुधारने की प्रयत्न करता था, इच्छा रखता था, मन ही मन सुधारने की इच्छा रखता था और प्रयत्न भी करता था। चोर उसकी बात सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ। उसने एक दिन अपने चोर दोस्त से कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक ही बार में बहुत सा धन कमाने का सरल उपाय बताता हूँ, फिर तुम्हें दूसरों को लूटने की जरूरत ही नहीं होगी। यह सुनकर चोर बहुत उत्साहित हुआ। दोस्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शहर से बाहर एक गुफा है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। वे गरीब दिखते हैं पर उनके पास छुपा हुआ खजाना है। अगर तुम उस दौलत को हासिल कर लो तो तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएगी। पर उस दौलत को पाने के लिए तुम्हें उनके साथ गुफा में रहना होगा। तुम्हें उनका बोलना, चलना, जीने का तरीका अपनाकर उनका विश्वास जीतना होगा। ऐसा कर सकते हो तो तुम खजाने को पा सकते हो। दोस्त की बात सुनकर उस चोर के मन में एक झटके में दौलतमंद बनने की लालसा जगी। वह गुफा तक गया। अंदर जाने पर देखा कि बहुत से साधुओं का जमात है। देखकर अचंभित रह गया। वे साधु लोग आध्यात्मिकता की खोज में थे। साधु अपनी ही दुनिया में इतने मग्न थे कि उन्होंने चोरों की उपस्थिति पर कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया। वह चोर उन साधुओं के साथ रहने लगा। साधु धर्मपरायण जीवन यापन करते थे। सुबह उठते तो योग और ध्यान करते थे, शांतिपूर्वक रहते थे। अपने दोस्त के शर्त के अनुसार वह भी उसका नकल करने लगा, क्योंकि दोस्त ने कहा था कि जैसा वो करते हैं वैसा ही करोगे तो धनवान बन जाओगे। धनवान बनने के उसके मन में लोलुपता थी, सो वैसा करने लगा। इस तरह कुछ दिन गुजरने पर चोर की नीच भावनाएं मिट गई और वह यह भूल गया कि वह किस इरादे से आया है, किस उद्देश्य से आया है। एक दिन ध्यान लगाते समय उससे भगवान के दर्शन हुए। उसी क्षण उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो गए और उसे ज्ञान हो गया कि ईश्वर से बढ़कर और कोई खजाना नहीं। योगियों की संगति ने एक चोर को ज्ञानी में बदल दिया। इसलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव बदलाव लाने की क्षमता रखता है। क्यों न हम संगति पर ध्यान दें और साधु संतों की संगति पारस मणि के स्पर्श के समान है। कहते हैं जैसे पारस के छू जाने से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही संतों के स्पर्श हो जाने से बुरे से बुरे व्यक्ति भी संत बन जाते हैं। तो संत पारस पत्थर से भी महान है, कल्प वृक्ष से भी महान है। कहते हैं कल्प वृक्ष की छाया में बैठने से मन चाहे मुराद पूरी होती है, तो संतों के सानिध्य में बैठने से जैसे कल्प वृक्ष की छाया सुखदायी होता है, वैसे ही किसी संत के पास 2-4-10 मिनट अगर आप बैठोगे तो उससे असीम सुख की प्राप्ति होगी। कहते हैं कामधेनु के पास जो कुछ भी मांगा जाता है वो मिल जाता है। कामधेनु मन मुरादे पूरी कर देती है। वैसे ही संगतों की संगति करने पर वो कामधेनु से भी महान है। वहाँ जाने पर हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब है कि संतों के पास संत बनकर ही रहना होगा। तो जैसे यह चोर धीरे 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 संत जैसा ही ध्यान, योग, भजन, कीर्तन सीख गया,
तो ये लाभ भी उसी को मिलते हैं। ये नहीं कि संतों के पास जाओ और कह दो बाबा जी मुझे यह न मिला, बाबा जी और मुझे वह न मिला, तो ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ उसी को मिलता है जो सानिध्य को प्राप्त कर, उसकी सामीप्य को प्राप्त कर अनुकरण करते हैं और अनुसरण करते हैं, तभी संगति का प्रभाव मिलता है। हरि ओम।